सावित्री, सावित्री, अब चलो भी। हमेशा देर कर देती है। पूजा में सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे ना। चलो। सुनिए। यस। ये दरवाजा नहीं खुल रहा, जरा खोल देंगे प्लीज। श्योर मैम। वाह, चलिए ना, अंदर चल के आराम कीजिए ना। आपकी तबीयत कितनी खराब है, आप बाहर क्यों लेटी हुई हैं? अरे नहीं, अकेले अकेले कमरे में दिल ऊब जाता है। मैं यहीं ठीक हूँ। वाह, अब कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ी कमजोरी लग रही है, लगता है सोती रहूं। वाह, डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना। मैंने कहा बीमारी का इलाज होता है, बुढ़ापे का नहीं। रहने दे। युवराज बेटे, अच्छा हो तुम आ गए। देखना माँ की तबीयत कितनी खराब है। एक काम करो, जरा बा को डॉक्टर पास ले जाओ ना। लेकिन मामा मैं तो। अरे जाने देना युवराज को। मैंने माधव से कह दिया है, वो असली घी का शीरा बना देगा। वो खाऊंगी तो अपने आप ताकत आ जाएगी। पर बा, देसी इलाज सबसे अच्छा इलाज है। मैं ना कभी डॉक्टर के पास गई हूँ न चाहूंगी। तू जा। लव यू मोटी बा। जय श्री कृष्ण। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। बा आप फल तो खा सकती है ना, लीजिए। बा खा लीजिए कुछ तो। लक्ष्मी, अरे तुम तैयार हो? चलो चलते हैं। पर छोटी माँ, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। सरस्वती के ससुराल भाई। आखिर वो हमारे समधी हैं। और सत्यगाम का हालचाल तो पूछना ही चाहिए ना। क्यों लक्ष्मी? पर छोटी माँ, वो क्या हुआ लक्ष्मी? नहीं, कुछ नहीं। तो चलो। गौरी दीदी और दुर्गा दीदी, तुम देख रही हो ना कि बा की तबीयत कितनी खराब है। वो दोनों बा का ध्यान देंगे। चलो चलो। भाभी, आप उन दोनों को ले जाइए ना। मैं हूं ना बा का ख्याल रखने के लिए। चलो लक्ष्मी। बा मैं अभी आई।
जी मैं चाबियां भूल आई हूँ, मैं अभी आती हूँ। ले आओ, मैं यही रुकता हूँ। हाँ। थैंक यू वेरी। माँ, सरस्वती, तुम यहाँ? तुम तो मॉरिशस में, वहां से फोन भी किया था तूने। इतनी चोट कैसे लगी? वो माँ, एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? वो माँ एयरपोर्ट जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया। मैंने सोचा इतनी सी बात आपको क्या बतानी, बताती तो आप खामखा चिंता करने लग जाती, इसलिए बस इसीलिए आपसे ये झूठ बोलना पड़ा कि हम मॉरिशस में हैं। मुझे माफ कर दो माँ। कोई बात नहीं, लेकिन अपने माँ बाप से कभी झूठ मत बोलना। दुख को जितना छुपाओगे ना, उतना ही वो अंदर अंदर छुपता जाएगा। फिर ना तुम सह सकोगी और ना ही कह सकोगी। बात कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हमसे कभी मत छुपाना। हाँ? और भविष्य कैसा है? वो अंदर ही होगा ना? माँ देख, माँ 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 माँ, वो भविष्य डॉक्टर के पास गए हैं मेरी दवाइयाँ लाने। ठीक है, तू चिंता मत कर। मुरारी ने इसीलिए हमें भी इसी होटल में ठहराया है, वो भी तुम्हारे पास वाले कमरे में, ताकि हम तुम्हारी देखभाल कर सकें। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बता देना, लेकिन आइंदा कभी झूठ मत बोलना। मैं कोशिश करूंगी माँ। मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे नाना जी की आज बरसी है। तुम्हारे बापूजी नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम नहीं, तुम आराम करो। हम शाम को 5 बजे तक लौट आएंगे, फिर भविष्य से मिलते हैं। ख्याल रखना। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, पर ये आपके लिए बहुत जरूरी है।
इस वक्त मेरा आराम करना ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ से चली जाइए प्लीज। आप समझ लें प्लीज, प्लीज। सरस्वती कौन थी ये? ये चाहता है कि जिनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ उनके खिलाफ हम केस करें, पर भविष्य कह रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो मुसीबत में फंस जाएंगे और हमारा हनीमून खराब हो जाएगा। बहुत नसीब वाली है तू। भविष्य सही कह रहा है। चलो मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। कैसे कहूँ माँ बापूजी को कि भविष्य कहाँ है और किस वजह से है। कितने झूठ बोलूं भगवान, कितने। तू ही कोई राह दिखा कि मैं क्या करूं। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं। क्या कर रही हो? डांस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। दिखाई नहीं देता क्या? हंसमुख के लिए जड़ी बूटी कूट रही हूँ ताकि हमारा वंश आगे बढ़े। लेकिन बेन, मैं तो तुम्हें ये कहने आई थी कि मेनका भाभी लक्ष्मी को लेकर सत्यकाम के घर गई है उसका हालचाल पूछने के लिए। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, आखिर मेनका भाभी चाहती क्या है? एक तरफ तो लड़कियों को चक्रव्यूह में फंसाकर उनको परेशानी में देखना चाहती है और दूसरी तरफ लक्ष्मी को सत्यकाम से बार बार मिलवाकर उसकी खुशी बढ़ा रही है। आखिर मेनका भाभी ऐसा कर क्यों रही है? बेन, मैं कुछ पूछूं? सवाल मत पूछ। अरे पूछू बोला तो सवाल ही होगा ना। अच्छा पूछ। हाँ, मुझे एक बात बताओ, हम किसके पार्टी में हैं? मेनका भाभी के या इन लड़कियों के? साले साहब, मैं एक बात बताऊं, तुम लोग है ना किसी की पार्टी में नहीं हो। तुम लोग तो नारद मुनि हो, नारद मुनि। हमेशा नारायण नारायण करती रहती हो और सामने बैठ के तमाशे का आनंद उठाती रहती हो। मैंने कुछ बोला? और तुम्हें तो बांटने के सिवाय कुछ आता ही नहीं ना। तुम लोगों को कुछ काम नहीं है, मुझे तो बहुत काम है। क्या? ए बीमा, सर दुख रहा है, जरा दबा। जी
क्षितिज क्या हुआ सरस्वती? क्षितिज वो तुम इतनी घबराई हुई क्यों? क्षितिज माँ बापू जी क्या हुआ उनको? माँ बापू जी इसी होटल में ठहरे शाम को 5 बजे भविष्य से मिलने आने वाले हैं। शाम तक भविष्य को छुड़ाना होगा क्षितिज खुद भी करके भविष्य को छुड़ा लो। सरस्वती सुनो मेरी बात, प्लीज अपने आप को संभालो सरस्वती। हम भविष्य को शाम होने से पहले लॉकअप से छुड़ा लेंगे उसे। मैं तुम्हें यही बताने आ रहा था कि मेरी वकील साहब से बात हो गई है, वो उसे जमानत पे छुड़ा देगा। देखो सिर्फ हमें 25,000 रुपए का इंतजाम करना होगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो। 25,000 रुपए? लेकिन इतने पैसे तो नहीं। मैं कुछ ना कुछ तो करता हूं। चलो मेरे साथ। सत्यकाम, जी माँ। देखो कौन आया है। अरे आंटी आप? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। अरे अरे उठो मत, तुम्हारी तबीयत खराब है, लेटे रहो। आंटी आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? फोन पर ही हाल पूछ लिया होता। इतना सीरियस थोड़ी ना है। क्यों नहीं भाई, आखिर तुम हमारी सरस्वती के इकलौते और सबसे अच्छे देवर हो। और हमारे भी कितने करीब हो। भला हम तुम्हारा हालचाल पूछने क्यों नहीं आते? और उस बहाने मुलाकात भी हो गई। क्यों लक्ष्मी? अरे लक्ष्मी, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। सत्यकाम से मिलो। आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। एक शर्त पर धारण, मैं भी आपकी मदद करूँ। चलिए लक्ष्मी बेटे, तुम दोनों बैठकर बात करो, मैं अभी आती हूँ। पर छोटी माँ वो। लक्ष्मी, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, जाओ सत्यकाम का हालचाल पूछो। चलिए धरा, आइए। तुम यूं ही पलके झुकाकर खड़ी रहोगी या मेरा हाल भी पूछोगी? ना दवा काम आएगी ना दुआ काम आएगी। हमें ठीक होने के लिए आपकी एक मुस्कुराहट काम आएगी। मुस्कुरा दो ना। ऐसे तो कभी कुछ नहीं बोलते, और आज अचानक शायरी किताब में देख के बोल रहे हो ना? पलके झुकाने वाली बात किताब में पढ़ी थी, पर दूसरी तुम्हारी आंखों में देखकर कह रहा हूं। तुम्हारी आंखों में जो प्यार है उसे देखकर कह रहा हूं। मुझे सत्यकाम बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम उससे कभी ना मिलो। इत्तेफाक से अगर वो तुम्हारे सामने आ भी जाए तब भी तुम उससे बात मत करो। सत्यकाम, मुझे तुमसे इसी बारे में कुछ बात करनी है। मैं दोबारा सुनने के लिए बेकरार हूं।
चलिए ना वहाँ बैठते हैं। पर चलिए, आइए आइए। मैं लक्ष्मी को बुलाकर लाती हूँ। अरे धारा बहन, बच्चे आपस में बात करने दीजिए ना। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बैठिए ना। बैठिए ना। चाय पी ले? मैं बनाती अरे हूँ। कोई बात नहीं। ये आंखें मुझे दोबारा मिलने का वादा कर रही है। पर सत्य काम। लक्ष्मी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर अगर हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो एक दूसरे को जानना समझना बहुत जरूरी है, ताकि तुम शादी के फैसले तक पहुंच सको। हाँ लक्ष्मी, और जब तुम ये फैसला कर लोगे तब मैं अपने घर वालों के साथ तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे बापूजी से तुम्हारा हाथ मांगने। लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली क्यों? गली घूमे क्या ख्याल है? तुझे ढूंढे तेरे बिन तरसे नयन। लगन लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन।